अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अनवर आपका फ़िज़िक्स टीचर। आज हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 14 के न्यूमेरिकल करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर थ्योरी वाइज इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स इसके इम्पोर्टेंट हैं। तो चलें जी शुरू करते हैं। पहले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट लिखी हुई है, एक करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर। उसने हमें करंट बताया हुआ है कि करंट जो है वो है 3 मिली एम्पियर। तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर -3 एम्पियर। एक करंट ऑफ 3 मिली एम्पियर के एक करंट 3 मिली एम्पियर का करंट है इज फ्लोइंग थ्रू ए वायर। एक वायर में फ्लो हो रहा है फॉर 1 मिनट। टाइम दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम ये है 1 मिनट। टाइम कैसा यूनिट सेकंड है, इस वजह से हम इसको सेकंड में बदलेंगे। तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। व्हाट इज द चार्ज, उसने कहा कितना चार्ज इसमें बनेगा। हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो चार्ज है फ्लोइंग थ्रू द वायर। उस वायर में से कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। तो कहता है कि 3 मिली एम्पियर करंट किसी सर्किट में फ्लो कर रहा है 1 मिनट के लिए। तो उसमें 1 मिनट में कितने चार्ज जो है वो फ्लो करेंगे। हल करना शुरू करते हैं, इधर वाली साइड पे हल कर लेते हैं। हमें पता है उसमें के जो करंट होता है ये बराबर होता है Q/T। ये करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो Q/T करंट बन गया। टाइम इधर वाली साइड पे ले जाएं तो Q बराबर आ जाएगा I मल्टीप्लाइड बाई T। इसमें वैल्यू पुट कर दें तो Q बराबर I कितना है, I जो है वो 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर -3। T कितना है वो है 60। तो ये चार्ज कितना आ जाएगा, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करें 180 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर -3 कूलम। इतना चार्ज बनेगा। ये हमारे पास इसका आंसर है। न्यूमेरिकल नंबर 2 देखते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 में इसने लिखा हुआ है ए 1 लाख ओम। ये जो 1 2 3 4 5 10 रेज पावर 5 ओम है, ये रेजिस्टेंस दी हुई है। उसने कहा एक रेजिस्टेंस है R 1 लाख ओम। हाउ मच करंट फ्लो, इस रेजिस्टेंस में से कितना करंट फ्लो होगा, इसमें से कितना करंट फ्लो होगा। एक रेजिस्टेंस दी हुई है, उसमें से कितना करंट फ्लो होगा थ्रू योर बॉडी इफ यू टच द टर्मिनल्स ऑफ ए 12 वोल्ट बैटरी। अगर आप 12 वोल्ट बैटरी जो है उस, ये जो वोल्टेज दी हुई है ये 12 वोल्ट है और उसकी जो हमारा बॉडी है उसकी रेजिस्टेंस 1 लाख ओम है। तो इस सूरत में इसमें से कितना करंट जो है ये फ्लो होगा। इसके लिए जो हमारे पास लॉ है, हमने पढ़ा हुआ है ओहम लॉ, V इज इक्वल टू IR। ये जो है वो हमारे पास इसका फार्मूला है, V इज इक्वल टू IR। इसमें से आपने मालूम क्या करना है, I किसके इक्वल बनेगा, I इज इक्वल टू V/R। I जो है इसकी वैल्यू बनेगी V/R। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। V जो है वो 12 वोल्ट है और R जो है ये कितना है, ये है 10 रेज पावर 5। इस तरह लिख दें या फिर 50 इस तरह लिखा हुआ तो भी ठीक है, 50 लगा दें तो भी ठीक है, इस तरह से ठीक है ना। ये हमारे पास, और इस पे कैलकुलेटर लगाएं तो आंसर आ जाएगा 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 1 2 3 4 -4 एम्पियर। ये इस सूरत में इसमें से जो है वो करंट बनेगा। दूसरा वो क्या कहता है, इफ योर स्किन इज वेट, अगर स्किन जो है वो गीली हो, वेट हो, सो दैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000 ओम। अब की बार जो उसने रेजिस्टेंस बताई हुई है R, वो है 1000 ओम। इतनी रेजिस्टेंस है, मतलब ये R1 कर दें, इस सूरत में करंट जो है वो I1 हो जाएगा। तो ये I1 आ जाएगा ये वाला, ठीक है। ये वाली रेजिस्टेंस इसको R2 कर दें। हाउ मच करंट, इस सूरत में कितना करंट गुजरेगा, उसने कहा इस सूरत में कितना करंट है ये हमने मालूम करना है। और जो सेम यही वाली बैटरी है, वोल्टेज जो दी हुई है वो
V जो है वो वही 12 वोल्ट है। इसके लिए भी हम वही वाला फार्मूला लगाएंगे। I जो है ये बराबर है V ओवर R, V ओवर R, I2 लेना है तो R2, तो I2 इज इक्वल टू वोल्टेज 12 वोल्ट और R जो है वो है 1000। जब हम 12 को 1000 पे डिवाइड करेंगे तो जो करंट की वैल्यू आएगी वो आएगी 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज पावर -2 एम्पियर। ये हमारे पास जो है वो उस सूरत में करंट बन रहा है जिस सूरत में हमारा बॉडी जो है वो गीला है, ये करंट जो है ये ज़्यादा है। ये 10⁻⁻⁴ में है, ये करंट जो है ये थोड़ा है, यानी जो बॉडी खुश्क होता है उस सूरत में रेजिस्टेंस थोड़ी है, जब गीला वेट होगा उस सूरत में रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है। तीसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। इसने कहा द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर वायर, एक वायर की रेजिस्टेंस है इज 10 मेगा ओम। एक वायर है उसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो 10 मेगा ओम दी हुई है, यानी एक वायर की जो रेजिस्टेंस है वो है 10 मेगा ओम, यानी रेजिस्टेंस 10 और मेगा की जगह पे आ जाएगा 10⁶ और ये ओम। रेजिस्टेंस का यूनिट जो है ना ये ओम है। तो ये हमारे पास जो रेजिस्टेंस बनी 10 मेगा ओम। इफ ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस इसको V से ज़ाहिर करते हैं और ये है 100 वोल्ट। रेजिस्टेंस जो है वो दी हुई है 10 मेगा ओम और जो वोल्टेज दिया हुआ है वो है 100 वोल्ट्स अप्लाइड अक्रॉस एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। हमने इसमें जो उसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है। तो करंट के लिए इसको हम लिखेंगे I, ये मालूम करना है R, V और I इनका रिलेशन है ओहम्स लॉ। हमने ओहम लॉ पढ़ा हुआ है, ओहम लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू IR। इसमें ये I मालूम करना है तो I इज इक्वल टू V ओवर R। तो V जो है ये कितना है, ये 100 ओवर R कितना है 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। इस पे कैलकुलेटर लगाएं, ये इससे कट जाएगा, ये 10⁻⁶ इसके साथ 10⁻⁵ ऊपर चला जाएगा तो करंट रह जाएगा 10⁻⁻⁵ एम्पियर। इसको हम लिख सकते हैं 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻³ एम्पियर। चूंकि उसने कहा कि करंट आपने मिली एम्पियर में बताना है, जो मिली होता है 10⁻⁻3। तो ये 10⁻⁻3 बनाने के लिए -5 को -2 और -3 ये मिली बन जाएगा तो करंट बन जाएगा, या इसको लिख दें 10⁻⁻2 मिली एम्पियर या लिखें 0.01 मिली एम्पियर। ये भी आंसर ठीक है, ये वाला भी आंसर इसका ठीक है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं 10.4। बाई अप्लाइंग ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट। उसने कहा हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस V ये है 10 वोल्ट अक्रॉस ए कंडक्टर, एक करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। करंट कितना गुजर रहा है, करंट I जो है ये है 1.5 एम्पियर पासिंग थ्रू इट, हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन्ड, कितनी एनर्जी इससे हासिल होगी 2 मिनट में। टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, 2 मिनट को हम सेकंड्स में बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 60 तो 120 सेकंड्स। हमने मालूम करनी है एनर्जी, एनर्जी जो है ये मालूम करनी है। क्या फार्मूला है एनर्जी का, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड जूल्स लॉ में हमने ये फार्मूला पढ़ा था। इन टर्म्स में ये फार्मूला बनेगा V मल्टीप्लाइड बाय I मल्टीप्लाइड बाय T, ये फार्मूला है। तो एनर्जी बनी V, वोल्टेज जो है ये कितना दिया हुआ है 10, करंट कितना दिया हुआ है 1.5, टाइम कितना है 120। इस पे कैलकुलेटर लगाएं तो 1800 जूल जो है ये इसकी एनर्जी बन जाएगी। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। 5वें न्यूमेरिकल पे चलते हैं। इसमें दिया हुआ है 2 रेजिस्टेंसेस ऑफ 2 किलो ओम एंड 8 किलो ओम। 2 रेजिस्टेंसेस हैं,
सर्किट इधर बना के देख लेते हैं। एक ये वाली रेजिस्टेंस है, एक ये वाली रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंसेस हैं। एक जो है वो 2 किलो ओम की है और दूसरी जो है वो 8 किलो ओम। ये दो रेजिस्टेंसेस जो हैं वो इसको इसमें दी हुई हैं, आर जॉइंड इन सीरीज। इनको जैसे ये इस तरह जोड़ा हुआ है, ये सीरीज में है। इफ ए 10 वोल्ट बैटरी, इसके साथ हमने एक बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की, इसके साथ एक बैटरी लगा दी 10 वोल्ट की। ये कनेक्टेड अक्रॉस द एंड्स ऑफ दिस कॉम्बिनेशन, यानी जो चीजें उसने दी हुई हैं, एक है रेजिस्टेंस R1 2 किलो ओम, 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 3 ओम, किलो मतलब 10 रेज पावर 3। दूसरी रेजिस्टेंस जो दी हुई है वो है R2, वो कितनी है 8 किलो ओम, 8 किलो ओम, 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज पावर 3 ओम। ये दोनों कनेक्टेड है। वोल्टेज कितनी दी हुई है, ये जो वोल्टेज यहां से दी हुई है 10 वोल्ट, वोल्टेज कितनी दी हुई है, वोल्टेज ये है 10 वोल्ट। अब जो चीजें मालूम करनी है, फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। ये वाली क्वांटिटीज आप मालूम करें। नंबर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब हमने जो चीज मालूम करनी है वो है आर इक्विवेलेंट, एक ये मालूम करनी है। करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर, हमने I1 भी मालूम करना है, हमने I2 जो है ये भी मालूम करना है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, V1 भी मालूम करना है, V2 ये भी मालूम करना है। 5 चीजें इसमें मालूम करनी है। एक हमने मालूम करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, I1, I2 और V2, ये चीजें हमने मालूम करनी। अब इस सर्किट को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जब रेजिस्टर्स सीरीज में लगे हुए हों, जब रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हों, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए उनको सीधा जमा कर देते हैं। मतलब पहला काम जो हमने करना है वो है आर इक्विवेलेंट, ये बनेगा R1 प्लस R2। आर इक्विवेलेंट बन गया, R1 जो है वो 2 किलो ओम है, R2 जो है वो 8 किलो ओम है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10 किलो ओम, मतलब आर इक्विवेलेंट बन गया 10 किलो ओम। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर है, आर इक्विवेलेंट। अच्छा, अगली बात जो है ना वो आपको पता होनी चाहिए, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो जो करंट फ्लो हो रहा होता है ना सर्किट में वो सेम है। जितना करंट यहां से इधर वाली साइड से इधर वाली साइड पे जाएगा, जितना करंट यहां से यहां तक जाएगा, इतना ही करंट इधर जाएगा, इतना ही करंट यहां से इतना ही इधर, ये सारा करंट जो है ना वो सेम होगा। और हम वो कैसे मालूम करेंगे, उसके लिए फार्मूला क्या है, उसके लिए हम लगाएंगे ओहम्स लॉ। क्या है, V इज इक्वल टू आई आर। I किसके बराबर होगा, I बराबर होगा V ओवर R। अब वोल्टेज कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 10 वोल्ट्स। ये जो R है ये R इक्विवेलेंट चलेगा, जो बराबर है 10 किलो ओम, 10 और ये वाला किलो ओम। तो ये 10 इससे कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो I की वैल्यू आ जाएगी 10 रेज पावर -3 एम्पियर, यानी ये बन जाएगा 1 मिली एम्पियर। और ये भी ध्यान में रहे, अगर सीरीज सर्किट हो तो I बराबर I1 बराबर I2 और ये बराबर बनेगा 1 मिली एम्पियर। मतलब ये I1 और I2 जो है वो दोनों 1 मिली एम्पियर हैं। मतलब हमारा I1 भी मालूम हो गया, I2 भी मालूम हो गया। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐसे होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट जो है वो सारे पाथ में एक जैसा है, I1 I2 जितने भी करंट होंगे वो बराबर होते हैं। अब हमने जो चीज मालूम करनी है वो हमने मालूम करना है वोल्टेज। ये दूसरा और तीसरा दोनों हैं। वोल्टेज मालूम करना है V1, वो बराबर बनेगा IR1, और दूसरा हम मालूम करेंगे V2, वो बनेगा IR2। इसमें फार्मूला पुट कर लेते हैं। V1 कितना है, I कितना है, I जो है वो 1 मिली एम्पियर है, 1 और मिली होता है -3। R1 कितना है, R1 जो है वो मेरे पास है 2 किलो ओम, ये वाला,
तो ये बनेगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 3, ये इससे कट जाएगा तो V1 जो है वो आ जाएगा 2 वोल्ट्स। ये हमारे पास जो है वो V1 की वैल्यू आ गई। V2 की वैल्यू लेनी है तो V2 इज इक्वल टू I जो है ये वही आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर -3। और R2 की वैल्यू कितनी है? R2 की वैल्यू जो है वो है 8 किलो ओम। 8 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 3, ये इससे कट जाएगा तो V2 जो है वो आ जाएगा 8 वोल्ट्स। ये हमारे पास इसका आंसर है। अब गौर करें अगर, तो ये 10 वोल्ट की बैटरी थी, एक रेजिस्टर को 2 वोल्ट मिले, एक रेजिस्टर को 8 वोल्ट मिले। इसका मतलब जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे हमारा 5वां न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। इसके बाद छठे न्यूमेरिकल पे चलते हैं। 2 रेजिस्टेंसेस 6 किलो ओम एंड 12 किलो ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 6 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस है, 12 किलो ओम की एक रेजिस्टेंस है और ये पैरेलल लगी हुई है। सर्किट बना लेते हैं। यहाँ पे बना लेते हैं, एक ये वाली रेजिस्टेंस है, एक ये वाली रेजिस्टेंस है। ये 2 रेजिस्टेंसेस हमने जो है वो बना ली इस तरह से, और ये दोनों रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं। ये वाली रेजिस्टेंस को 6 किलो ओम कर लें, ये वाली को 12 किलो ओम कर लें। पैरेलल कनेक्टेड है। 6 वोल्ट की बैटरी लगाई हुई है, 6 वोल्ट की आपने इसके साथ बैटरी लगाई। ये बैटरी जो है ना ये 6 वोल्ट की लगी हुई है इसके साथ। इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड्स, फाइंड द वैल्यूज। क्या क्या चीज़ें हमने इसमें फाइंड करनी है? 6 वोल्ट की ये बैटरी, हमने जो चीज़ें मालूम करनी है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। पहले आप लिख लेते हैं R1, ये है 6 किलो ओम, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 3 ओम। R2 ये है 12 किलो ओम, ये है 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 3 ओम। वोल्टेज कितनी दी हुई है? वोल्टेज ये दी हुई है 6 वोल्ट्स। मालूम क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक हमने मालूम करनी है R इक्विवेलेंट करंट पासिंग थ्रू ईच रेजिस्टर। अगर इधर से करंट जा रहा हो I, यहां से एक करंट इधर चला जाएगा I1, एक इधर चला जाएगा I2। तो दोनों करंट मालूम करने हैं, I1 भी मालूम करना है और I2 जो है ये भी मालूम करना है। जो चीज पोटेंशियल डिफरेंस, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो भी मालूम करना है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो भी मालूम करना है। V1 जो है ये भी मालूम करना है और V2 जो है ये भी मालूम करना है। ये वाली वैल्यूज जो है ना वो हमें मालूम करने के लिए दी हुई। यहाँ से जो है ना वो शुरू करते हैं। जब पैरेलल कॉम्बिनेशन हो तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है उसके लिए फार्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R इक्विवेलेंट ये हमने मालूम करनी है। 1/R1 जो है वो 6 किलो ओम है, 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 3 प्लस R2 जो है वो 1/12 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 3। इनका एलसीएम ले लें। 1/R इक्विवेलेंट जो है वो एलसीएम लें तो वो आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 3, ये एलसीएम आ जाएगा। ये 6 1s are 6, 6 2s are 12, तो 6 2 1s are 2 प्लस ये वाली रकम और ये एक जैसी है, ऊपर भी वही आ जाएगा। तो ये आ गया 3/12 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 3। 3 1s are 3, 3 4s are, ये बन गया 1/R इक्विवेलेंट। जब हमने R इक्विवेलेंट लेना है ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो R इक्विवेलेंट बनेगा 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ पावर 3 ओम। हम कहेंगे ये बन गया 4 किलो ओम। ये हमारे पास R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई, ये वाली। एक बात ये याद रखें, जब सर्किट पैरेलल में चल रहा होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात चल रही है, तो वोल्टेज दोनों को बराबर मिलता है। मतलब जो आपने यहां से वोल्टेज दिया है, जो दूसरे वाला वोल्टेज है V1, ये भी 6 वोल्ट है और जो V2 है वो भी 6 वोल्ट है।
मतलब जब पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो वोल्टेज दोनों को वही वाला मिलता है जो सोर्स का वोल्टेज है। जितना बैटरी का वोल्टेज होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों को उतने उतने वोल्ट ही मिलेंगे। ठीक है, अब जो चीज़ हमारी रह गई वो कौन सी वाली है, हमारा रह गया एक I1 मालूम करने वाला रह गया, एक I2 मालूम करने वाला रह गया। तो दोनों के लिए फार्मूला लगा लेते हैं, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V/R, ये फार्मूला करंट का। इसमें अगर हमने I1 लेना है तो V1/R1, तो वोल्टेज 1 और 2 सारे बराबर हैं, तो I1 बनेगा, V1 कितना है, V1 तो वही है 6 वोल्ट ओवर R1 कितना है 6 किलो ओम, 6 और ये किलो, ये इससे काट जाएगा, तो I1 जो है वो आ जाएगा 1/10⁻³ एम्पियर, ऊपर जाके बन जाएगा 10⁻³ एम्पियर, ये बन गया I1। आप इसको लिख सकते हैं 1 मिली एम्पियर, ये हमारे पास जो है वो I1 है। इसी तरह से जब हमने I2 लेना है तो I2 आ जाएगा V/R2, तो I2 आ गया, V कितना है, V जो है ये है 6 वोल्ट, 6/R2 कितना है 12 किलो ओम, 12 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³, ये इससे काट गया, तो ये आ गया 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³, तो ये 1/2 जो है ये बना 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ हम इसको लिख सकते हैं I2 इज इक्वल टू 0.5 मिली एम्पियर। ये I1 की वैल्यू है, ये वाली ये I2 की वैल्यू है। ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर है। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। सातवां न्यूमेरिकल देखें, बहुत अहम है, इसके अंदर कंसेप्ट्स हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क्ड विद 220 वोल्ट 100 वाट। उसने कहा एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, जब हम 220 वोल्ट अप्लाई करें तो वो 100 वाट जो है ना ये पावर इस्तेमाल करता है। यानी जो इतनी बात उसने जो दी हुई है ना, पहले हम इसको देखते हैं। वोल्टेज कितना, ये है 220 वोल्ट, पावर कितनी, ये है 100 वाट। यानी अगर आप 220 वोल्ट अप्लाई करते हैं तो वो 100 वाट इस्तेमाल करता है। इससे हम इसकी रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं, फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ फिलामेंट। इससे हम इसकी रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं इतने वाले हिस्से से। किस फार्मूले से, हमें पता है P इज इक्वल टू V²/R। ये वाला R इधर ले जाएं, पावर इधर ले जाएं, तो R बराबर आ जाएगा V²/P। V कितना है, V है 220 वोल्ट, 220 का स्क्वायर लिखेंगे ओवर पावर जो है ये कितनी है 100, तो ये 0 इससे कट कर दें, ये इससे कर दें, तो जो रेजिस्टेंस है ये बनेगी 484 ओम। ये हमारे पास जो है वो इसकी रेजिस्टेंस है यहां तक। इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर्स डेली, टाइम दिया हुआ है, टाइम ये है 5 आवर्स डेली, यानी एक दिन में वो 5 आवर जो है ना वो बल्ब चलता है। तो यहां टोटल टाइम लिख लेते हैं, टोटल टाइम। वो चूंकि यहां पे इसने लिखा हुआ है 5 आवर्स डेली, फाइंड दी एनर्जी इन किलोवाट आवर। किलोवाट आवर में एनर्जी जो कंज्यूम हुई है वो बताएं बाय द बल्ब इन 1 मंथ, एक महीने में 30 दिनों में। तो टोटल टाइम लेना है तो 5 को मल्टीप्लाई कर दें 30 से, 5 को 30 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 150 आवर्स। ये बन गया टोटल टाइम। ठीक है, हमने मालूम करनी है एनर्जी, एनर्जी किलोवाट आवर में ये हमने मालूम करनी है। तो ये जो एनर्जी इसके इसमें मालूम करनी, इसका फार्मूला क्या है, एनर्जी जब हमने मालूम करनी हो किलोवाट आवर में तो कितना, क्या फार्मूला है, यहां लिखा जाएगा पावर वाट में मल्टीप्लाइड बाय टाइम आवर्स में, टाइम आवर्स में लेना है, पावर वाट्स में डिवाइडेड बाय 1000। ये हमारे पास जो है ना वो इसका फार्मूला है। अब देखें यहां पे जो एनर्जी है किलोवाट आवर, इसमें
ये पावर कितनी है, ये है 100 वाट, यहां पे लिखें 100, ये वाली जो पावर है वाट, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 150 आवर्स, ये आवर्स में है, ये वाट में, ओवर 1000, फार्मूले वाला, ये वाला 0 0 से काट जाएगा, ये 2 0 से काट जाएंगी। एनर्जी कितनी बनेगी, एनर्जी बनेगी 15 किलोवाट आवर, ये हमारे पास इसका आंसर है। 8वां न्यूमेरिकल देखें हैं, एन इनकैंडिसेंट लाइट बल्ब विद एन ऑपरेटिंग रेजिस्टेंस ऑफ 95 ओम, उसने कहा एक बल्ब है उसकी रेजिस्टेंस 95 ओम है, रेजिस्टेंस आर जो है ये है 95 ओम, इज लेवल्ड 150 वाट, पावर कितनी है, ये है 150 वाट। इज द बल्ब डिजाइंड फॉर यूज इन 120 वोल्ट और 220 वोल्ट, उसने कहा पोटेंशियल मालूम करें वोल्टेज और हमें बताएं कि ये कितने वोल्ट पे चलेगा। फार्मूला है P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर, इसमें ये V मालूम करना है, आर इधर ले जाएं, वी स्केयर इज इक्वल टू पी आर, तो V बराबर बनेगा पी आर इसके ऊपर स्केयर रूट, इसमें जब वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बन जाएगा V इज इक्वल टू P कितना है 150, R कितना है 95, इसके ऊपर स्केयर रूट, इसको मल्टीप्लाई करें और स्केयर रूट ले लें, तो जो हमारे पास आंसर है वो 119.7 वोल्ट इसके करीब आएगा। अगर ये 119.7 आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये 120 वोल्ट के लिए है, 220 वोल्ट के लिए नहीं है। तो इसका मतलब ये कि इस वाली बात से ये पता चला कि सो दी बल्ब इज डिजाइंड फॉर 120 वोल्ट, ये 120 वोल्ट के लिए जो है वो डिजाइन किया गया है। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हुआ। न्यूमेरिकल नंबर 9 पे चलते हैं। 14.9 इसकी स्टेटमेंट जो है ना ये लेंथी है, तो वो यहाँ पे लिखे जाने से फिर क्वेश्चन कंप्लीट होना मुश्किल है, इस वजह से वो स्टेटमेंट जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो आपको दिखा दूंगा। मैं इधर से किताब से देखता हूँ स्टेटमेंट। ए हाउस इज इंस्टॉल्ड विद, एक घर जो है उसमें इंस्टॉल किया गई हैं चीज़ें। पहले नंबर पे क्या चीज़ इंस्टॉल की गई है 10 बल्ब्स, सर उसके अंदर जो घर में अप्लायंसेस लगी हुई हैं उनमें 10 बल्ब लगे हुए हैं ऑफ 60 वाट ईच, हर बल्ब जो है वो 60 वाट का है, ऑफ विच आर यूज्ड 5 आवर्स डेली। उसने कहा 10 बल्ब हैं, हर बल्ब जो है वो 60 वाट का है, ये 10 बल्ब हैं, हर बल्ब 60 वाट का है और 5 घंटे जो है वो डेली इस्तेमाल होता है, ठीक है। और नीचे इसने जो जो भी अप्लायंसेस दी हुई हैं नीचे इसने दिया हुआ है इफ द कास्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹4, फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमने बेसिकली इसका मालूम करना है कितने किलोवाट आवर बनते हैं, एनर्जी किलोवाट आवर में हमने मालूम करनी है, ठीक है। इसके लिए लिख लेते हैं यहाँ पे जो फार्मूला है एनर्जी का वो यहाँ पे लिखता हूँ, एनर्जी इज इक्वल टू पावर जो हमने वाट में लिखनी है मल्टीप्लाइड बाय टाइम जो हमने आवर्स में लिखना है डिवाइडेड बाय 1000, ये फार्मूला है। तो एनर्जी कितनी बनेगी, इसके लिए इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 10 बल्ब हैं तो 10 बल्ब लिखे और हर एक की वाट जो पावर जो है ना वो 60 वाट है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 5 आवर्स। 5 आवर्स जो टाइम है ना ये एक दिन का है, जब हमने बिल कैलकुलेट करना है तो 30 डेज का करना है, इस वजह से इसको भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारे पास टोटल टाइम बनेगा, ये हमारे पास टोटल पावर बनेगी डिवाइडेड बाय 1000।
अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये वाला जीरो इससे कट कर दे, ये जीरो इससे, ये जीरो इससे, तो जो रकमें बनी वो बनी 6 5 30, 33 90। तो एक जो एनर्जी बनेगी वो बनेगी 90 किलो वाट आर। ये एक वैल्यू ये वाली आ गई पहले से। बी वाले पे चलते हैं। बी वाले में दिया हुआ है, लिखा हुआ है 4 फैंस ऑफ 75 वाट। हर एक पंखा जो है वो 75 वाट का है। ईच ऑफ विच रन 10 आवर्स डेली। अच्छा, ये वाली चीजें उसने दी हुई हैं। अब इसके लिए भी यही वाला फार्मूला। तो एनर्जी कितनी बनेगी, दोबारा फार्मूला लिखूंगा। पावर, तो ये आपने टोटल पावर लिखनी है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम, टोटल टाइम लिखना है, डिवाइडेड बाय 1000। इसमें फार्मूला पुट करें, वैल्यूज पुट करें। एनर्जी इज इक्वल टू, पावर कितनी है, एक तो 4 पंखे हैं तो 4, हर एक की पावर 75 है तो 75 से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम जो है वो 10 आवर्स है, तो 10 आवर, और रोजाना जो है वो 30 डेज हैं, एक महीने में तो 30 से। ये जो इतना हिस्सा है ये उसकी टोटल टाइम है, ये वाला, ये टोटल टाइम है, और ये वाला जो इतना हिस्सा है ये टोटल पावर है, डिवाइडेड बाय 1000। अब इस पे कैलकुलेटर लगाएं। ये वाली जीरो इस वाली जीरो से काट कर दें, ये वाली जीरो इस वाली जीरो से काट कर दें, बाकी रकम जो है इस पे कैलकुलेटर लगा देते हैं। 75 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 300, 300 को 3 से मल्टीप्लाई करें ये बनेगा 900, 900 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 90 किलो वाट आर। ये जो पहली पावर थी वो भी 90 किलो वाट आर आई थी, एनर्जी, सॉरी, ये जो किलो वाट आर है ना, ये एनर्जी का यूनिट है। तो ये वाली जो एनर्जी है दूसरी, ये भी 90 किलो वाट आर। सी वाला पार्ट जो है, अब इसको देखें, 1 टीवी जो है वो एक ही है, यहां लिख लेते हैं 1 टीवी ऑफ 100 वाट विच इज यूज्ड फॉर 5 आवर्स डेली। अब जो चीजें दी हुई हैं वो क्या है, एक टीवी है, 100 वाट इसकी पावर है, 5 आवर डेली इस्तेमाल होता है। जब हमने इसकी एनर्जी लेनी है तो इसके लिए भी फार्मूला लगाएं, एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम ओवर 1000। अब पावर कितनी है, एक टीवी है, उसकी पावर 100 वाट, टाइम कितना है, 5 घंटे जो है वो डेली चलता है, तो 30 दिनों में कितने घंटे चलेगा, 30 से मल्टीप्लाई कर दें, डिवाइडेड बाय 1000। तो ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से काट गई, ये इससे काट गई, 5 3 15। तो जो एनर्जी बनेगी वो बनेगी 15 किलो वाट आर। एक ये वाली एनर्जी आ गई, एक ये दूसरी एनर्जी थी, ये तीसरी आ गई। अब हम लेते हैं डी। चौथा क्या दिया हुआ है, 1 इलेक्ट्रिक आयरन, एक इलेक्ट्रिक आयरन है, 1 इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1000 वाट यूज 2 आवर डेली, 2 आवर्स डेली ये इस्तेमाल होता है। अब इसके लिए भी हम एनर्जी मालूम करेंगे। तो एनर्जी के लिए फार्मूला फिर वही, क्या, पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिवाइडेड बाय 1000। ये किलोवाट आवर में बन जाता है। तो ये कितनी बनेगी एनर्जी, ये बनेगी, पावर जो है वो एक इलेक्ट्रिक आयरन एक है, 1, पावर इसकी कितनी है 1000, 2 घंटे रोजाना चलती है और 30 दिन चलती है, ओवर 1000।
फार्मूला, ये 3 जीरो इनसे कट गई तो 32 बन गया 60 किलो वाट आर। यानी ये हमारे पास जो है वो इसकी पावर्स बन गई। टोटल पावर कितनी बनी? टोटल पावर नहीं है, एनर्जी है, ठीक है ना। मैं बार बार ये बता रहा हूं, किलो वाट आर एनर्जी का यूनिट है, ये एमसीक्यू भी आ जाता है। तो टोटल एनर्जी ये बन गई, ये वाला 90 प्लस वो वाला 90 प्लस ये वाला 15 प्लस ये वाला 16 को प्लस किया 18 250, तो ये बन गया 255 किलो वाट आर। ये जो किलो वाट आर है ना, ये जो बिजली का यूनिट होता है ना, इसे कहते हैं। इसका मतलब ये कि 255 किलो वाट आर, 255 यूनिट्स इस्तेमाल हुए हैं। इसके बाद उसने दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹5। यहां पे हम लिखते हैं जी, कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 4 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ, यहां से जो है वो अगले वाला हिस्सा सॉल्व हो रहा है क्वेश्चन का, यहां से तो कॉस्ट ऑफ, यहां पे हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 255 यूनिट्स। ये कितना बनेगा? 4 मल्टीप्लाइड बाय 255, इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 1020 रुपीज। इतना जो है वो हमारे पास इसका जो है ना वो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बनेगी। 1020 रुपीज जो है ये हमारे पास इसका आंसर है। अब जो जो चीजें हमारे पास यहाँ पे थी उनको देखते हैं, सर्कल करते हैं। एक ये वाली एनर्जी है, एक ये वाली एनर्जी है, ठीक है, एक ये वाली एनर्जी, ये वाली एनर्जी, तो इनका टोटल जो है वो ये वाला बना। जब टोटल ये वाला बना है, इसके बाद ये उसकी कॉस्ट जो है ना रुपीज में बनी है, और यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हुआ। फार्मूला जो है वो एक ही सारी जगहों पे इस्तेमाल हुआ है जी। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ए 100 वाट लैंप बल्ब, उसने कहा एक बल्ब है जिसकी पावर जो है वो 100 वाट है। यानी हम इसकी पावर लिख ही लेते हैं, पावर लिखें P इज इक्वल टू 100 वाट एंड ए 4 किलोवाट वाटर हीटर। दूसरी एक पावर दी हुई है P, इसको 2 कह देते हैं, 4 किलोवाट, 4000 वाट बनता है। P1 जो है वो 100 वाट है, P2 जो है वो 4000 वाट है। 250 वोल्ट वोल्टेज दी हुई है, V वो 250 वोल्ट्स है, ठीक है। कैलकुलेट क्या मालूम करना है? करंट विच फ्लो इन ईच अप्लायंस। मतलब आपने I1 करंट भी मालूम करना है, आपने I2 करंट भी मालूम करना है। द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस, आपने R1 जो है ये भी मालूम करनी है, R2 जो है ये भी मालूम करनी है। ये वाली चीज़ें जो है वो हमें मालूम करनी है। हम इसको जो है ना वो सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहले जो है वो हम शुरू कर देते हैं लैंप बल्ब। यहाँ पे हम ले लेते हैं जी लैंप बल्ब, ये पहले हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसके लिए पावर जो है वो 100 वाट और वोल्टेज जो है वो 250 वोल्ट्स। इसके लिए करंट कितना होगा और रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो फार्मूला है P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। इससे आपके पास जो है वो रेजिस्टेंस आ जाएगी, और P इज इक्वल टू VI, इस वाले फार्मूले से करंट आ जाएगा। पहले चले रेजिस्टेंस ही ले लेते हैं, R इधर ले जाएं, इसको इधर ले आए, तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर P। तो R इज इक्वल टू V कितना है? ये है 250, तो ये आ जाएगा 250 मल्टीप्लाइड बाय 250 ओवर पावर कितनी है 100। तो ये 0 इससे कट जाएगी, ये इससे कट जाएगी, तो रेजिस्टेंस 25 आर 625 ओम। ये जो है वो इसकी रेजिस्टेंस बन गई। इसका करंट कितना होगा वो इधर वाले से आएगा, I इज इक्वल टू P ओवर V। तो P जो है वो 100 है और V जो है वो 250 है, तो इस पे कैलकुलेटर लगाएं तो 0.4 एम्पियर इसका करंट आ जाएगा। यानी ये दो चीजें जो है वो हमारी मालूम हो गई हैं लैंप बल्ब की। इसी तरह से हमने वाटर हीटर की ले लेनी है। अब हम मालूम कर लेते हैं वाटर हीटर की यही चीजें।
जो वाटर हीटर, इसके लिए क्या सिचुएशन है, पावर जो है वो कितनी दी हुई है 4000 वाट और वोल्टेज कितना दिया हुआ है 250 वोल्ट्स। अब जो रेजिस्टेंस है इसका यही वाला फार्मूला, ये बनेगा वी स्केयर ओवर पी। वी कितना है 250 मल्टीप्लाइड बाय 250 डिवाइडेड बाय 4000। तो ये वाला जीरो इस जीरो से कट कर दें, ये जीरो इस जीरो से कट कर 15.62 ओम, ये हमारे पास जो है वो इसकी रेजिस्टेंस आ जाएगी। जब हमने इसका करंट लेना है I इज इक्वल टू पी ओवर वी, तो P कितनी है 4000 वाट, 4000 डिवाइडेड बाय वोल्टेज कितनी 250 पे डिवाइड कर दें तो ये 16 एम्पियर जो है वो इसका करंट आ जाएगा। यहाँ पे हमारा ये वाला न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हुआ। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। उसने कहा हुआ है ए रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 5.6 ओम, एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस जो है वो 5.6 ओम है, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। एक रेजिस्टर है, ये वाला रेजिस्टर ये लगा हुआ है एक बैटरी के साथ, ये बैटरी है, बैटरी जो है वो 3 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस जो है वो 5.6 ओम की है। उसने कहा एक रेजिस्टर, उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 5.6 ओम है, ये रेजिस्टर है, इसकी रेजिस्टेंस 5.6 ओम और इसको जोड़ा गया है एक बैटरी के साथ 3 वोल्ट की, ये बैटरी 3 वोल्ट की। एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर पासिस थ्रू द रेजिस्टर, इधर से जो करंट गुजर रहा है आई वो कितना है, वो है 0.5 एम्पियर, ये वाला। कैलकुलेट करें क्या, नंबर 1 पावर डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर, एक हमने मालूम करनी है कि रेजिस्टर ने कितनी पावर डेसिपेट की है। दूसरा टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, बैटरी ने कितनी पावर प्रोड्यूस की है। और फिर अगर इनमें कोई फ़र्क आया है तो वो वाला डिफरेंस जो है वो क्यों आया है। थोड़ा सा गौर करेंगे, पावर के हमने जो फार्मूले पढ़े थे वो एक फार्मूला था P इज इक्वल टू वी आई, एक फार्मूला था आई स्केयर आर, एक फार्मूला था वी स्केयर ओवर आर। ये वाला फार्मूला जो है ना ये उस वक्त लगेगा जब किसी रेजिस्टर में से करंट गुजर है, अगर एक ही रेजिस्टर है उसमें से करंट गुजर है तो ये वाला फार्मूला, ठीक है। और अगर वोल्टेज बैटरी ने कितना दिया है उसके लिए पावर जो है ना वो इस वाले से। अब देखें जो जो चीजें उसने दी हुई हैं पहले वो लिखते हैं। एक पहला हल करना है, पहले हम देखते हैं जी रेजिस्टेंस कितनी दी हुई है, ये है 5.6 ओम और वोल्टेज दी हुई है V 3.0 वोल्ट्स और करंट दिया हुआ है रेजिस्टर के अक्रॉस I 0.5 एम्पियर। जो पहले नंबर पे चीज हमने मालूम करनी है वो है पावर डेसिपेटेड इन रेजिस्टर, पावर डेसिपेटेड इन रेजिस्टर, ये हमने मालूम करनी, ये डेसिपेटेड पावर है। इसका फार्मूला होता है P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, ये वाला फार्मूला लगेगा। ये रेजिस्टर है ये वाला, इसमें से करंट गुजर रहा है I और R, ये दो चीजें इस्तेमाल करके हमने इसकी पावर मालूम करनी। तो कितनी बनी पावर डेसिपेटेड, DIS जो है इसका मतलब डेसिपेटेड इज इक्वल टू I कितना है 0.5 इसका स्क्वायर और R कितना है 5.6, 0.5 का स्क्वायर 0.25 मल्टीप्लाइड बाय 5.6। इस पे कैलकुलेटर लगाएं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, इसको मैं लिख देता हूं पावर डेसिपेटेड और ये आ जाएगा 1.4 वाट। इसको मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ जाएगा।
अब हम देखते हैं दूसरा क्या मालूम करना है। टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय द बैटरी, यहां पे हम लिखते हैं जी टोटल पावर प्रोड्यूस्ड बाय बैटरी। ये जो इसका फार्मूला है वो है P इज इक्वल टू वी आई, ठीक है, जो यहां से वोल्टेज दिया और जो इसमें से करंट गुजरे। तो P इज इक्वल टू वी कितना है 3 वोल्ट्स और I कितना है 0.5। तो ये जो पावर प्रोड्यूस हुई है ये कितनी बनेगी 1.5 वाट। देखिए जो पावर डेसिपेट हुई है वो 1.4 वाट है, जो प्रोड्यूस हुई थी वो 1.5 वाट है। इसका मतलब इसमें कोई फर्क आ रहा है। तीसरा उसने पॉइंट ये पूछा है कि गिव द रीजन ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटीज। ये जो तीसरा है इसका आंसर ये है कि बेसिकली बैटरी इतनी पावर प्रोड्यूस कर रही है, इतनी जो है वो सर्किट में इस्तेमाल हो रही है, जो इसका डिफरेंस है वो बैटरी के अंदर ही इस्तेमाल हो रहा है। तो बैटरी के अंदर कौन सी चीज़ है जो इसको इस्तेमाल कर दी है, वो होती है उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। इस वजह से जो बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस है वो वाली बाकी पावर जो है वो डेसिपेट कर रही है। तो इसका मतलब ये कि जो रिमेनिंग पावर है, रिमेनिंग पावर इज डेसिपेटेड इनसाइड दी बैटरी, बैटरी के अंदर ड्यू टू इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से वो जो पावर बाकी है 0.1 वाट वो वहां पे डेसिपेट हो रही है। यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स ख़त्म हुए। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, चैप्टर अहम है, अच्छे तरीके से इसको तैयार करना है।